नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जीएसटी के बेसिक्स, यानी समरी ऑफ जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। आपको मेरी हर वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल रही है ना? अगर नहीं मिल रही, इसका मतलब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद वहां लिखा आ जाएगा सब्सक्राइब्ड, और उसके साथ एक बेल का आइकन बना आ जाएगा, उस आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब आपको हमारी हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाएगी। कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी समरी, इसके बेसिक्स। देखिए, मैं एक टैक्स अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन एज ए ले मैन जैसे मैंने सीखा है वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी तक इंडिया में दो तरह के टैक्स लगते थे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में फिर दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है एंड स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है। सेंट्रल टैक्स में आते थे सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड कस्टम, और स्टेट टैक्स में आते थे वैट एंड दूसरे टैक्सेस जैसे कि स्टेट एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, लॉटरी टैक्स एटसेट्रा। अब जीएसटी शुरू हो गई है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स एज इट इज रहेगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सभी तरह के टैक्स हटा के एक ही टैक्स लगा दिया गया है, जीएसटी। जो सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर होगी या जो सर्विस एक ही स्टेट के अंदर दी जाएगी, यानी सप्लाई करने वाला और जहां सप्लाई पहुंची है, या सर्विस देने वाला और जिसने सर्विस ली है, अगर दोनों एक ही स्टेट के अंदर हैं तो उसमें दो पार्ट्स किए जाएंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और जो सप्लाई या सर्विस एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में होगी वहां आईजीएसटी होगा। कस्टम्स को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब सभी गुड्स की सप्लाईज या सभी तरह की सर्विसेज पर एक ही तरह का टैक्स लगेगा, जीएसटी। कोई 1200 से ऊपर आइटम्स की लिस्ट गवर्नमेंट ने जारी कर दी है। रजिस्ट्रेशन से लेकर अमेंडमेंट, टैक्स पेमेंट्स एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, सब कुछ ऑनलाइन करना होगा। इंसान की दखल अंदाजी कम हो जाने से काम ज्यादा होगा एंड करप्शन फ्री होगा। कुछ 17 तरह के टैक्सेस को हटा के जीएसटी लगा दिया गया है, जिसमें खासकर आते हैं वैट, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय एटसेट्रा। अभी तक पेट्रोलियम एंड टोबैको को जीएसटी में नहीं लिया गया है। पेट्रोलियम में लुब्रिकेंट्स यानी ग्रीस, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, ये सभी इस जीएसटी के अंडर आ जाएंगे, लेकिन पेट्रोल, सीएनजी एंड डीजल वो अभी पुराने सिस्टम में ही रहेंगे, यानी जीएसटी में नहीं आएंगे, वहां वही वैट वगैरह ही लगेगा। विस्की, शराब वगैरह को भी जीएसटी से बाहर ही रखा गया है। मुझे याद है जब बचपन में मैं अपने पापा को बिजनेस करते देखता था तो उनको कई सारे फॉर्म्स के बीच में उलझा हुआ देखता था, सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म्स, और जीएसटी में इन सभी फॉर्म से मुक्ति दिलवा दी गई है। हाँ, हो सकता है कि आपको एक ई वे बिल जनरेट करना पड़े, जो पहले कुछ स्टेट्स में था, लेकिन पहले रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है गुड्स को वो जनरेट करता था। अब ये जनरेशन जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है, उसने जनरेट करना है। अब एक बिजनेसमैन को या प्रोफेशनल को जितने भी उसके ऑफिस हैं, ब्रांचेज हैं, फैक्ट्रीज हैं या गोडाउन्स हैं, हर जगह के लिए, हर वर्क प्लेस के लिए एक सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी।
लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन है, बहुत आसान है, इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मोटा मोटा 4 तरह के जीएसटी टैक्स रेट्स हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। गोल्ड पर शायद 3% का विचार है एंड गवर्नमेंट कुछ एक लग्जरी आइटम्स पर 28% रेट रखकर उस पर एक सेस भी लगाने का सोच रही है। मेरी पर्सनल सोच है कि जीएसटी में बेईमानी का, हेरा फेरी का, टैक्स चोरी का स्कोप ना के बराबर है। जो व्यापारी, जो प्रोफेशनल्स ग्रो करना चाहते हैं, एक नंबर में काम करना चाहते हैं, वो तो इस सिस्टम में खुश रहेंगे, उनको तो ईज ऑफ बिजनेस मिल गया है। लेकिन जो लोग पहले से ही थोड़ा सा हेरा फेरी में बिलीव करते थे, वो पहले भी चिल्लाते थे, अब भी चिल्लाएंगे। कंट्री की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बेटर होगी, बिजनेस ग्रो करेगा। कई लोग कह रहे हैं कि शायद रेट्स महंगे हो जाएंगे, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। इसके ऊपर मैं कोई राय नहीं दे सकता हूं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतना जानता हूं कि ईज ऑफ बिजनेस के कारण, वन टैक्स इन होल कंट्री के कारण बिजनेस की ग्रोथ होगी, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और इस तरह से लोग ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे और गवर्नमेंट को भी ज्यादा टैक्स आएगा। जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स आएगा तो वेलफेयर स्कीम्स ज्यादा लागू हो पाएंगी और कंट्री तरक्की कर पाएगा। हम सब लोग हर समय चिल्लाते हैं कि हमारे कंट्री में इतनी ग्रोथ कोई नहीं है, सड़कें अभी उतनी नहीं बन पाई, हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी कम है, यानी जो भी शिकायतें हैं वो हमारे पास हैं। लेकिन हम में से ही मेजॉरिटी लोग टैक्स के दायरे में आने से घबराते हैं। जब हम टैक्स ही नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर कैसे पाएगी। अब यहां पर यह मत कहिएगा कि वो लोग बेईमान हैं, आप अपना पार्ट सही से निभा दो तो शायद आपको ये हक मिल जाएगा दूसरे को बेईमान कहने का। क्योंकि वो बेईमान है इसलिए हमने बेईमानी करनी है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है। जीएसटी के ऊपर मेरी और भी वीडियोस हैं, देखने के लिए आप सर्च कर सकते हैं GST TS मदान, या फिर डिस्क्रिप्शन में जीएसटी रिलेटेड सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस लिंक से भी ये वीडियोस देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।